नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भागवत गीता चैप्टर नंबर 15 पुरुषोत्तम योग, इसके श्लोक नंबर 17 को, यानी वर्स नंबर 17। आइए देखते हैं इसमें भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने ये बताया कि जीव जो हैं, जितने भी जीव हो सकते हैं इस पूरी सृष्टि में, पूरी सृष्टि यानी परा और अपरा को मिलाकर, इस पूरी सृष्टि में जितने भी जीव होते हैं वो दो तरीके के हैं। एक हैं क्षर, जो कि अपरा में पाए जाते हैं, यानी जो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, और दूसरे होते हैं अक्षर, जो कि समय के साथ नष्ट नहीं होते। इन्हें परा में स्थान मिलता है, ये परा में पाए जाते हैं, ये समय के साथ नष्ट नहीं होते। लेकिन भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि इन दोनों के अलावा, क्षर और अक्षर, क्षर के अलावा और अक्षर के अलावा एक और होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। ये बात तो हम पहले भी समझ चुके हैं। अपरा है, परा है, परा में परमेश्वर है, उसने असंख्य आत्माएं, यानी असंख्य बैटरियां, एक तरीके से आप समझ लीजिए, वो कहाँ छोड़ते हैं, अपरा में छोड़ते हैं। उनमें से कुछ आत्माएं जो कि अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाती हैं, वो कहाँ आ जाती हैं, वापस परा में आ जाती हैं। जो परा में आ जाती हैं वो अपने वास्तविक स्वरूप में रहती हैं, वो नष्ट नहीं होती। ठीक है, लेकिन वो क्या है, परमात्मा से अलग तो हैं। परमात्मा ने ये आत्माएं छोड़ी हुई हैं, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। ये अपने वास्तविक स्वरूप में रहती हैं। ठीक है, तो ये जो आत्माएं हैं जो कि अपने वास्तविक स्वरूप में परा में रहती हैं, इन्हीं को अक्षर कहा गया है। और अपरा में जो जीव तरह तरह के पैदा होते हैं उनको क्षर कहा गया है, जो समय के साथ नष्ट हो जाएंगे। और परा में इन आत्माओं के अतिरिक्त जो अपने वास्तविक स्वरूप में रहती हैं, एक और एंटिटी होती है, एक और अस्तित्व में रहता है। वो कौन है, परमात्मा। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है भगवान कृष्ण के द्वारा कि क्षर और अक्षर के अतिरिक्त एक और होता है, जिसे परमात्मा कहते हैं। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परमात्मा, इन तीनों के बारे में श्वेताश्वर उपनिषद और कठोपनिषद, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें कि क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परमात्मा, इन तीनों में क्या अंतर है और क्या रिलेशन है। ये तीनों हैं एक ही, लेकिन इनमें क्या रिलेशन है, कैसे हैं, ये जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, छोटे में बता रहा हूँ। और यही है, वहाँ जाकर आप पढ़ेंगे भी तो इसका डिटेल वर्जन आपको मिलेगा, बट मिलेगा यही। ठीक है, तो क्षर और अक्षर के अतिरिक्त एक परमात्मा है। और भगवान क्या कह रहे हैं कि ये परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करता है। तीनों लोकों की बात कहाँ वाली की, अपरा में जो तीन लोक हैं, यानी ये बीच में जो पृथ्वी लोक है, ऊपर के उच्च लोक, नीचे के नीच लोक। नीचे वाले लोक एक, बीच वाला पृथ्वी लोक दूसरा, तीसरे उच्च लोक। तो इन तीनों लोकों में प्रवेश करके जो हमारी बुद्धि से हमें दिखते हैं, जो हमारी बुद्धि से हम समझ सकते हैं, वो तो अपरा ही है। तो इन तीनों लोकों में प्रवेश करके मैं इनका पालन पोषण करता हूँ, यानी परमात्मा इनका पालन पोषण करता है। ये यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो यही चीज़ उन्होंने समझाई हुई है कि क्षर और अक्षर के अतिरिक्त एक परमात्मा भी होता है, जो कि तीनों लोकों में प्रवेश करता है और उनका पालन पोषण करता है। तो यही था इसका मतलब। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।